अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग जो है वो हमने HTML लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग जो है वो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट को देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी वेब पेज के अंदर CSS का रोल क्या है और CSS क्यों इतनी ज़रूरी है वेब डेवलपमेंट के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू CSS के CSS होती क्या है, CSS का क्या फंक्शनिंग है। याद रखिएगा CSS आपकी वेबसाइट की ब्यूटी है। लाइक स्केलेटन जो डिज़ाइन करते हैं आप CSS का वेबसाइट का, वो आप HTML के थ्रू करते हैं, लेकिन वेबसाइट में जो ब्यूटी ऐड करते हैं आप वो CSS के ज़रिए करते हैं। CSS किस तरह से ट्रीट करती है, किस तरह से डिस्प्ले करती है और CSS के अंदर कितने सेलेक्टर्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ CSS डिस्प्ले कैसे करती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने HTML में एक H1 की हेडिंग ली है और इस हेडिंग में मैंने लाइक रैंडमली टैग्स ऐड कर दिया है लाइक दैट। अब मुझे इस टैग के ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, कलर इम्प्लीमेंट के लिए तो हम सबसे पहले CSS में करते हैं, यहाँ पर हम एक सेलेक्टर बनाते हैं। लाइक मैंने वहाँ पर पैराग्राफ लिया है या हेडिंग ली है, चेक करें, मैंने वहाँ पर H1 लिया, तो H1 मेरा CSS के लिए सेलेक्टर होगा। सेलेक्टर 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला सेलेक्टर हमारे पास होता है एलिमेंट वो जो ऑलरेडी बिल्टन है, आपने डिज़ाइन नहीं किया, ठीक है। और क्लास के साथ साथ सेलेक्टर होता है। एक और सेलेक्टर होता है हमारे पास जिसको हम ID सेलेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के सेलेक्टर्स होते हैं CSS में, एलिमेंट, ID एंड क्लास। सेलेक्टर लिखा आपने, सेलेक्टर के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने होते हैं, उसमें आप डिक्लेरेशन कैसे, फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो ये डिक्लेरेशन है। और कलर का कलर किस तरह का चाहिए, कलर की प्रॉपर्टी क्या है, आप वो इंडिकेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप CSS को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के हमारे पास 3 तरीक़ेकार हैं। सबसे पहला मेथड जो आप यूज़ करते हैं वो होता है इंटरनल कैसे, आप हेड के टैग में आके स्टाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और स्टाइल के टैग को क्लोज करके आप ये कलर फ़िलहाल मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। और अगर मुझे CSS अपने ही डॉक्यूमेंट में कनेक्ट करना है तो सिंपल मैं यहाँ पर CSS अप्लाई करती हूँ। इंटरनल CSS है इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं, इंटरनल क्यों, क्योंकि मैं अपने ही HTML के ही पेज के ऊपर हूँ और इसी के अंदर ही मैं CSS को क्रिएट कर रही हूँ, गिविंग अ बैकग्राउंड कलर। और मैंने यहाँ पर वायलेट कलर दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मैंने इंटरनल CSS यूज़ किया तो मुझे यहाँ पर मेरी हेडिंग पे कलर आ गया। मुझे जो है वो एक्सटर्नल की नीड नहीं है। लेकिन हम इंटरनल क्यों नहीं करते वेबसाइट में, रीज़न इज़ दैट कि आपकी वेबसाइट में के पेज में ऑलरेडी HTML का कोड लिखा हुआ होता है HTML के अपने पेज के ऊपर। तो अगर आप यहीं पर ही CSS लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, कोड आपको बहुत ज़्यादा जो है वो समझना पड़ेगा हर दफ़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो बेटर थिंग क्या होती है, सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आप CSS अलग से क्रिएट करते हैं हर HTML के साथ और दोनों को लिंक करा देते हैं। तो जो बेसिक है कहा जाए तो दिस इज़ द बेस्ट वन कि आप इन दोनों को कनेक्ट कर लें, ठीक है। ओके, नाउ सो द सेकंड मेथड इज़ लाइन CSS। उसी टैग के साथ आप स्टाइल का ओपन करें एट्रीब्यूट और वहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर दे दें और कलर देने के साथ साथ आप येलो कलर दे दिया। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने सिंपल एक H1 दी हुई हेडिंग टॉप पे जिसको हम इंटरनल CSS कहते हैं और एक मैंने लिए अलाइन। देखिए याद रखिएगा हमेशा CSS सबसे पहले जो रीड करता है वो टैग के साथ जो अपनी CSS प्रॉपर्टी दी हुई है पहले उसको रीड, ठीक है। अगर आप इन केस ये प्रॉपर्टी, अगर मैं फॉर एग्जांपल थर्ड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर H1 के थ्रू ऐड कर देती हूँ, लाइक आई थिंक मैंने पहले की हुई है, ठीक है। सो मैं इसी में ही यहाँ पर कलर चेंज कर देती हूँ और मैं कलर दे देती हूँ यहाँ पर ब्लू,
मैं आपको CSS रीड करने के डिफरेंट क्राइटेरियाज बता रही हूँ और यहाँ पर मैंने ली दिया ग्राउंड। ओके, तो इस वक्त मेरे पास एक एलिमेंट है और उसके मैंने एक सेलेक्टर है, उसकी मैंने प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन दी है 3 तरीक़ों से। सबसे पहला मेथड जो ऊपर था, स्टाइल्स हमने हेड में ओपन कर लिए, ठीक है, और उसमें ही हमने स्टाइल्स प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दी। ये मेथड था मेरा इंटरनल CSS। लेकिन एक और मेथड है कि मैंने एलिमेंट के साथ ही बैकग्राउंड कलर अटैच कर दिया, तो ये मेरा कहलाता है इनलाइन CSS। और मैंने एक CSS की फ़ाइल अलग से क्रिएट करी और उसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, ये मेरा कहलाता है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। सो अभी क्योंकि लिंक नहीं दिया हुआ हमने, तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पर एक लिंक भी एक्सटर्नल CSS को कनेक्ट कर लेती हूँ। लिंक एच रेफरेंस में आप एसेट्स में आ जाएं, CSS में आ जाए, style.css में रिलेशन इसका स्टाइल शीट आप क्रिएट करते हैं एंड देन इस टैग को क्लोज करते हैं, ठीक है, लाइक दैट। अब चेक करते हैं कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी CSS वेबसाइट आपकी ले रही है CSS की, वो कौन सी ले रही है। देखें, इनलाइन सबसे पहले, हालांकि तीनों में हमने तीनों इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी, ऑनलाइन में भी, तीनों में कलर डिफरेंट कलर दिया, लेकिन आप अगर गौर करें तो सबसे पहले इसने इनलाइन को सेलेक्ट किया जो टैग के साथ चल रही है। अच्छा, इन केस अगर मैं ये प्रॉपर्टी या ये जो मैंने इनलाइन CSS दिया इसको मैं फिनिश कर देती हूँ, ठीक है, अब वो कौन सी प्रॉपर्टी लेगा? ऑब्वियसली वो कौन सी ली इसने, जो इंटरनल थी। पहले उसने अपनी इंटरनल को रीड किया तो उसने पहले वॉलेट ले लिया, ठीक है। अगर मैं इंटरनल को भी ख़त्म कर दूंगी तो अब वो ऑब्वियसली एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को लेगा, ठीक है। तो 3 तरीक़ेकार हैं CSS को कनेक्ट करने के, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों करते हैं, प्रीफर क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल प्रॉपर्टी से आपका जो कोड है वो आपस में मिसमैच नहीं होता, आप भूलते नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको कभी भी अमेंडमेंट करनी हो, चेंजेस करनी हो अपनी वेबसाइट में, तो सिंपल आप CSS पे जाके उस कोड को चेंज आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो यहाँ पर मैं स्टाइल्स इनलाइन भी नहीं ले रही हूँ, ना ही मैं इंटरनल ले रही हूँ। सिंपल मैं एक्सटर्नल CSS को कनेक्ट करूँगी अपनी वेबसाइट की ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए। यहाँ पर एलिमेंट है, अगर आप अच्छा आप ऑलरेडी डिज़ाइन करना चाहें, लाइक आप कोई भी कह सकते हैं कोई क्लास बना रहे हैं अपने हिसाब से और आपने उसका नाम box1 रख दिया, तो ये कहलाएगा आपका क्लास है। तो क्लास सेलेक्टर होगा, मतलब मैं डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टी को क्लास box1 के हिसाब से कॉल करूँगी। अगर मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ फॉर द चेक पर्पजिंग, तो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया लाइक दैट, ठीक है। तो जब भी क्लास कॉल करनी है किस तरह कॉल करें, ऐसा बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं, क्योंकि मैंने उस बॉक्स को डिसाइड नहीं किया कि उसकी विड्थ एंड हाइट कितनी होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं 300 बाई 300 px रख रही हूँ चेक करने के लिए, ठीक है। ये देखिए क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये बॉक्स आ गया मेरे पास क्लास के ज़रिए। अच्छा, अगर मुझे क्लास नहीं चाहिए, मुझे ID चाहिए, तो मैंने सिंपल यहाँ पर ID लिखा और ID का नाम मैंने बॉक्स रख दिया। और ID को कॉल करेंगे हम किस साइन से, हम इस सेलेक्टर को हैश के ज़रिए कॉल करते हैं, ठीक है। और इसी बॉक्स के अंदर मुझे एक क्लास क्रिएट करनी है, लाइक डॉट, मैंने नाम रख दिया इसका box2, और इसी बॉक्स के अंदर मैंने इसको कॉल कर दिया। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्लू या कुछ भी कलर दे सकते हैं, डिपेंड करता है। और विड्थ मैंने दे दी है इसकी 100 px, और हाइट सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि बॉक्स में हाइट जो है वो किस तरीके से बनी है, हाइट भी इसकी 100 px लाइक दैट, ठीक है। अब इस बॉक्स को मैं इसी डिफ के अंदर कॉल करा रही हूँ, बाहर कॉल नहीं करा रही, क्योंकि मैंने क्लास इसलिए यूज़ की है कि मैं बॉक्स के डिफरेंट चाइल्ड्स बना सकूँ, ठीक है। तो मैंने box2 को मैंने सी के अंदर कॉल करा लिया। और अगर मैं चेक करूँ इसको, तो ये देखें आप, बैक वाला आपकी ID थी, ये वाला। अच्छा, अब पर्पजिंग क्या है कि क्यों मैंने क्लास ली यहाँ पर, देखिए इसकी भी एक लॉजिक है। मैंने क्लास ले ली और अगर मुझे एक और क्लास चाहिए, मैंने जस्ट कॉपी किया, नीचे ले जाके मैंने इसको पेस्ट किया, इसको मैंने 3 कर दिया लाइक दैट, ठीक है। सो मेरे पास इस वक्त 2 क्लासेस हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आऊँगी और इसी को ही मैं कॉपी करके इसी क्लास को उसी बॉक्स के अंदर ही मैं डिफरेंट पार्टीशंस क्रिएट कर रही हूँ यूजिंग द क्लास। मैंने यहाँ पर इसका 3 रख दिया और मैंने कलर दिखाने के लिए आपको चेंज कर दिया। लेकिन एक इशू ये आएगा कि ये ओवरलैप कर जाएंगी, देखें, ठीक है। मुझे यहाँ पर चाहिए थी,
तो सिंपल आप अपने हिसाब से फ्लूट अप्लाई कर दें इसके ऊपर। प्रॉपर्टी आती है जो हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। कि मैं इसके बराबर में ही देना चाह रही हूँ, तो मैंने फ्लूट लास्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की है और मैं इसको रन करा के चेक करती हूँ। सो ऊपर वाला क्लियर हो गया। ऊपर वाला हमारा एलिमेंट था, ये हमारी क्लासेस हैं और ये हमारा बैकग्राउंड जो हमने यूज़ किया है बॉक्स, वो हमारी आईडी है। तो वी हैव 3 सेलेक्टर्स। आई होप CSS क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो कलर्स को देखेंगे, CSS से किस तरह से कलर डिज़ाइन किए जाते हैं। सो जब तक अपना ख्याल रखिएगा। नाउ देन अल्लाह हाफ़िज़।